नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप द्वारा ब्राह्मणों पर की गई टिप्पणी को लेकर ब्राह्मण समाज ने मूत्र विसर्जन कर जताया विरोध। बिछिया पुलिस ने महिला की हत्या का 24 घंटे के भीतर किया खुलासा। आरोपी पति को किया गिरफ्तार। यात्रियों से भरी बस पलटी, 2 की मौत, आधा दर्जन से अधिक घायल और एक्सरे टेक्नीशियन की बहन की छत से गिरने से हुई मौत। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। फिल्म निर्माता और निर्देशक अनुराग कश्यप द्वारा ब्राह्मणों पर की गई ओछी टिप्पणी को लेकर आज ब्राह्मण समाज ने मूत्र विसर्जन कर विरोध जताया है। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के द्वारा ब्राह्मणों पर की गई ओछी टिप्पणी के बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। रीवा में भी अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के द्वारा फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप की फोटो पर मूत्र विसर्जन किया गया। फोटो पर जूते चलाए गए। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने चेतावनी दी है कि अनुराग कश्यप की आने वाली फिल्मों का ब्राह्मण समाज पुरजोर विरोध करेगा और रीवा के किसी भी थिएटर में फिल्म को लगने नहीं दिया जाएगा। ब्राह्मण समाज ने कहा कि यदि फोटो की जगह अनुराग कश्यप भी सामने होते तो उनके साथ भी यही किया जाता। ब्राह्मण समाज का कहना है कि यदि फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो पूरे देश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये हमारे बॉलीवुड के एक बहुत फेमस डायरेक्टर हैं जो जिनकी ओछी मानसिकता प्रदर्शित हुई है। ये अपनी तुच्छ लोलुपता के लिए, थोड़ी सी प्रसिद्धि के लिए इन्होंने जिस तरीके से पूरे ब्राह्मण समाज के ऊपर टिप्पणी की है, खुले मंच पे, एक ट्विटर जैसा एक माध्यम जो कि खुला मंच कहलाता है सार्वजनिक समाज के लिए, सोशल मीडिया में ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म पूरा विश्व भर में प्रसिद्ध है, वहां पे ये खुलेआम इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं ब्राह्मणों के ऊपर मूतूंगा। निश्चित तौर पे इसके विरोध में ये पूरा ब्राह्मण समाज यहाँ पे एकत्रित हुआ है। हम सब ने सार्वजनिक रूप से यहाँ इनके ऊपर मूत्र विसर्जन करके अपना विरोध प्रदर्शन किया है और शासन प्रशासन को यहाँ से लेके केंद्र सरकार तक को हम लोग अपने इस प्रदर्शन के माध्यम से चेतावनी देना चाह रहे हैं कि इस व्यक्ति की तत्काल गिरफ्तारी हो। जीरो की कायमी पे कई जगहों पे इनके खिलाफ FIR करवाई गई है, उस पे शासन प्रशासन संज्ञान ले और इनकी तत्काल गिरफ्तारी करे। नहीं, वो अपनी जो उनकी मूवी आ रही है फूले करके, उसको फेमस करने के लिए ये बॉलीवुड का पुराना तरीका है। जब भी जो डायरेक्टर डूबती हुई कश्ती में होता है वो उठा के ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों के ऊपर टिप्पणी कर देता है। इनकी आप कोई भी मूवी उठा के देखिए, ज्यादातर मूवियों में इन्होंने ब्राह्मणों को आताताई, क्षत्रियों को अत्याचारी और वैश्यों को लुटेरा दिखाया है। ये ब्राह्मण समाज जो पथ प्रदर्शित करने का कार्य करता है, क्षत्रिय जिसने हम ऐसा अपने तलवार की ढाल से पूरे समाज को एकजुट करने का, सबकी रक्षा करने का कर्तव्य किया है, वैश्य जो हमेशा सबके जीविकोपार्जन की सुविधाएं उपलब्ध कराता है, उसके लिए इस तरह के शब्द, इस तरह की विक्षिप्त मानसिकता बॉलीवुड प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे लोगों का जूते की माला से ये ब्राह्मण समाज स्वागत करेगा और इसका हम लोग बहिष्कार करेंगे और भविष्य में इसकी कोई भी मूवी किसी भी थिएटर में रिलीज नहीं होने देंगे। ये चेतावनी है ब्राह्मण समाज की। और बिछिया थाना अंतर्गत महिला की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा किया है। 19 अप्रैल को कुठुलिया स्थित मकान में एक महिला जैस्मिन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। हत्या का अंदेशा मृतका के पति मोहम्मद सैफ के ऊपर जताया गया था, जिसे पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। हत्या में प्रयुक्त दुपट्टा एवं कमरे के बाहर लगे ताला चाबी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस ने दी है। एक किराए के कमरे में कुछ स्मेल आ रही है। आसपास के लोगों द्वारा सूचना दी गई थी। सूचना पर से तत्काल थाना प्रभारी बिछिया और उनकी टीम मौके पर गई हुई थी और जब तस्दीक की गई तो हत्या की घटना घटित होना पाया गया। इसकी सूचना पर से वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत कराया गया और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी बिछिया और उनकी टीम को इसमें अज्ञात आरोपी के संबंध में पता तलाश करने हेतु निर्देशित किया गया। थाने की टीम द्वारा मुखबिरी और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से अज्ञात आरोपी के संबंध में पता लगाया गया और आरोपी को 24 घंटे के अंदर दस्तयाब किया गया और आरोपी से वर्तमान में अभी पूछताछ जारी है। मतलब ये हत्या का क्या कारण था, बताया आरोपी? अभी आरोपी ने जो पूछताछ के दौरान बताया है, उसके द्वारा पत्नी के घर लेट आने के कारण और उनका अक्सर विवाद होता रहता था। उसी विवाद के कारण दिनांक 18 अप्रैल को
और दोनों के बीच करीब 10 बजे सुबह के टाइम विवाद हुआ और विवाद के दौरान ही उसके द्वारा ये घटना कारित की गई। इनका प्रेम विवाह हुआ था ऐसा बताया जा रहा है, क्या शरीर से शंका पर यह हत्या के मौका? हाँ, अभी जो पूछताछ में सामने आया है कि इनके द्वारा लव मैरिज की गई थी और चारित्रिक शंका को लेके दोनों में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी, जिसके कारण इसमें हत्या की घटना कारित की गई। हत्या कब 6 बजे करना स्वीकार किया क्योंकि काफी बंद ला रहे हैं। ये 18 तारीख की घटना है, जो करीब दिन में 10 बजे की घटना आरोपी द्वारा स्वीकार किया गया घटना। क्या आरोपी कहाँ फरार हो गए, ताला बंद कर बताया आपको, कहाँ जाना चाहता था क्या? आरोपी ताला बंद करके फरार हो गया था और वो यहीं आसपास ही रीवा के आसपास ही घूम रहा था, कहीं पर एक जगह स्थित नहीं था। और जब मुखबिरों के माध्यम से और अन्य तकनीकी एनालिसिस के माध्यम से पता किया गया तो उसका जानकारी सिरपरा बाईपास से होना पाया गया। तत्काल टीम ने जाकर उसको दबिश देकर पकड़ा है। ये फंदा लगा के मारा था ऐसा कुछ था? हाँ, उसके द्वारा दुपट्टे से जो महिला अपनी पत्नी है उसका गला घोंटकर हत्या करना स्वीकार किया गया। रीवा से सिमरिया जा रही यात्रियों से भरी बस बाइक को टक्कर मारने के बाद पलट गई, जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हो गई जबकि आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए हैं। रीवा सिमरिया मार्ग में भीषण हादसा हुआ है। यहां एक तेज रफ्तार बस बाइक को टक्कर मारने के बाद पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो रीवा से सिमरिया की ओर जा रही थी बस, तभी हरदुआ के समीप आगे जा रही बाइक को टक्कर मारकर अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बस की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं बस में सवार आधा दर्जन यात्री घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य करते हुए बस में फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला है, जहां से घायल हुए लोगों को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल भेजा गया। इसी में थे क्या? निकाल लीजिए घुस के। छत की सीढ़ियों में गिरने से एक युवती की मौत का मामला प्रकाश में आया है। घटना के संबंध में मृतका के भाई ने बताया कि वो संजय गांधी अस्पताल में एक्सरे टेक्नीशियन है और उन्हें फ़ोन पर सूचना मिली कि उनकी बहन छत से गिर गई है, जिसे इलाज के लिए लाया जा रहा था कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। विक्रम साकेत। क्या घटना हुई? कुछ नहीं, सिस्टर है हमारी बहन, हम यहीं स्टाफ में हैं एक्सरे विभाग में। ये कल 5 बजे की घटना है, घर पे ये छत से गिर गई हैं, छोटी बहन है हमारी जी। क्या बैठी थी सो रही? अब ये तो हम लोग थे नहीं है ना, ये कल शाम को समथिंग 5 बजे के 5:23 में मुझे फ़ोन आया है वहाँ से, शाम को। तो मैं घर पे था, अपने नाइट ड्यूटी करके गया था, तो घर पे था तो मुझे फ़ोन आया था वहाँ से, तो बताए कि मतलब छत से गिर गई हैं, पैर टूट गया है दीदी का आपके। तो वहीं से फिर मैं आया, तो रास्ते में था मैं, फिर दोबारा से मैं कॉल किया तो बोले कि मैं पूछा कि ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है, सर और में तो नहीं लगा है। तो लल्लू थे, तो लल्लू ने बोला कि मतलब एक्सपायर हो गई हैं। फिर मैं आया यहाँ हॉस्पिटल, तो डॉक्टर से बात किया कैजुअल्टी में 7 नंबर में, तो उन्होंने बताया कि सब मतलब डिक्लेयर कर दिए थे कि डेथ हो गई है। उनका नाम अनूपा साकेत। हम लोग इटाहा के हैं, वो हमारी सगी सिस्टर है, छोटी सिस्टर है जी। ये बैकुंठपुर के पास है, सौर दोहा, हटवा गांव बोलते हैं, हटवा, बैकुंठपुर के पास हटवा यहीं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयलाल विश्वकर्मा सर। क्या घटना हुई है? घटना वो सीढ़ी से गिर गई है जी। कब की घटना है, कहाँ की? कल की है सर, 7 बजे की है शाम को। जी, नहीं सुबह सर। कहाँ पर? उनका क्या नाम है? राजकुमारी। राजकुमारी नाम? हाँ, राजकुमारी विश्वकर्मा। कहाँ पर घटना हुई है? कठार में, थाना कौन सा? थाना चौराहा से। कैसे क्या घटना हुई, कुछ पता चला है? पता वो सीढ़ी से गिर गई है, यही बताइए। गेहूँ उठाने गए थे क्या कर रहे? जी, गेहूँ उठा रहे थे? हाँ गेहूँ उठा रही थी तभी सीढ़ी से करते गिरे? जी।
क्या बजे घटना ये? सुबह 7 बजे से। लगभग 3 महीने पहले धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने गया युवक लापता हो गया, जिस पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। घटना के संबंध में जो जानकारी सामने आ रही है उसमें अरविंद पटेल रेनकोट उत्तर प्रदेश से रीवा भागवत में शामिल होने के लिए आया था। अरविंद के चाचा ससुर समयलाल पटेल ने उसे बुलाया था, जो 25 फरवरी को भागवत कथा के बाद अचानक गायब हो गया, जिसकी लाश आज सोनौरा बेलहा नहर से मिली है। जिसके बाद बड़े भाई ने छोटे भाई के ऊपर अपने दामाद की हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उन लोगों ने मेरी बेटी को भी मारने की कोशिश की और साले के लड़के के साथ मारपीट की, जिससे शंका है कि मेरे छोटे भाई ने अपने परिवार के साथ मिलकर दामाद की हत्या कराई है। फरवरी का लापता हुई है रात में जी। तब से लापता ही थे? हाँ, तब से लापता रहे। क्या नाम था इनका? इनका नाम रहा अरविंद पटेल। अब क्या कहाँ मिले? अरविंद कुमार पटेल। अब कहाँ मिले ये आज मिले हैं अपना के ओमा सोनौरा बेलहा में नहर। हाँ, नहर में। मृत अवस्था में? जी, मृत अवस्था। हाँ, मृत अवस्था में। रहने वाले कहाँ के हैं? ऊंची के। ऊंची? हाँ, ऊंची और रहा रेणुकोट में उत्तर प्रदेश में रहे। जी हाँ, नौकरी कर रहे। नौकरी शासकीय पद में? नहीं, शासकीय में नहीं रहे, बहुत प्राइवेट नहीं रही, माननीय में से रहा स्कीम में। वो भागवत कथा में आए थे? हाँ, भागवत कथा में आए थे। 26 से लापता थे? हाँ, 26 से लापता है साहब। हमका उन्हीं के शंका है कि वही लोग सबको ये यकीन है। कौन के? समयलाल, दिलीप, हीरालाल, संतोष कुमारी, पंकज, पमन, ये सब थे वहाँ साहब। उन्हीं के साथ में रात पहुड़े रहे। उन्हीं के साथ में रात पहुड़े रहे। अब फिर जब हमारा बिटिया आई उनके घरे में, तो बिटिया का हमारे रगदाई लागे। पहले हमका शंका नहीं रही कि हमारा भाई जमे के करी ही। तो बिटिया का जब हमारे रगदाई लागे हुआ घर से, तो हमारे एक सार के लड़का कही कि हमारी दीदी हियाँ रही जब तक जीजा न मिली। तो फिर ओका घर भर के मिलके साहब मरबाऊ भी हैं बिटिया को? हाँ, उस सार के लड़का का हमारे। फिर हम खुद छान। तो आपको ये लगता है हत्या कर दिए क्या? हाँ साहब, हमको यही लगता है कि हत्या किए हैं लोग। ये बॉडी कब मिली अभी? ये बॉडी कल शाम के हमको 8 बजे करीब पता मिली। पुलिस के द्वारा? पुलिस के द्वारा नहीं, ऐसे रिश्तेदार लोग बेलहा में हैं, तो उन लोग बताएं कि ये यमे के लहासी है। तो फिर हम जवान सुबह देखा तो दिखन तो सही रही। जवान तो पुलिस वाले उठे रहे। तो ये भागवत कहाँ थी? भागवत रतहरा वार्ड क्रमांक 15 में पटेल कॉलेज के पाछे। किनके यहाँ थी? समयलाल पटेल के ही। ये उन्हीं लोगों की? हाँ साहब, उन्हीं लोगों की गलती है, भारी गलती है। हमारा कबो भाई पही नहीं रही है, पही या बुलाएंगे हमका, ये करे कर रहा से बुलाएंगे। रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 आरओ शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के आरओ जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के आरओ 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के आरओ में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से आरओ शुरू है। कोई भी आरओ किसी भी कंपनी का आरओ लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। जेईई की मेंस परीक्षा में एक ही संस्थान के 16 बच्चों ने बाजी मारी है। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी नहीं है कि किसी के पास लग्जरी सुविधाएं उपलब्ध हो। काबिलियत, परिश्रम और गुरु की शिक्षा, ये तीनों ऐसे अस्त्र हैं जिससे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ करिश्मा दिखाया है रीवा के कुछ छात्रों ने, जहां एक ही संस्थान में पढ़ने वाले 16 छात्रों ने जेईई की परीक्षा में बाजी मारी है। देश में भारत से 6 लाख के करीब बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें रीवा के आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले अनय अग्रवाल ने 99.95 अंक प्राप्त करके 896 रैंक हासिल की। त्रिशा पांडे ने भी 99.33 अंक प्राप्त किए। इसी तरह से 16 बच्चों ने रीवा से सफल इबारत लिख दी। छात्र अनय अग्रवाल ने 7 वर्ष की उम्र
में पिता का स्वर्गवास हो जाने के बाद कठोर परिश्रम किया और आज अपनी काबिलियत के दम पर बिना किसी पैसे के टॉपर बन गया। इसी तरह से अनुपम शुक्ला, गजानन, आदर्श जैन, महर्षि देव शुक्ला, अनुष्का पटेल, सनी यादव, आकृति, अन्मेष सिंह, मेधा शुक्ला, त्रिषा सिंह, सौरभ पटेल, प्रवीण कुशवाहा, कृष्णा पटेल, युवराज सिंह ने जेईई की परीक्षा दी थी, जिसमें सफलता हासिल की है। इस बात को लेकर परिजनों सहित शिक्षकों और संस्था के संचालकों में उत्साह का माहौल देखा गया। क्या नाम बेटा आपका? सौरभ पटेल। बताइए आपने अभी जो परीक्षा पास की है, यही परीक्षा आप कैसे देते हो? मेरा 10th से इंजीनियरिंग की तरफ लगा होता ज़्यादा, और मैं 11th से प्रिपेयर कर रहा था। 2 साल की प्रिपरेशन थी यहाँ पर प्रकाश में, बट मैं थोड़ा बीमार पड़ गया था, तो अपनी जितनी इच्छा थी उस हिसाब से नहीं कर परफॉर्म कर पाया, बट एडवांस के लिए क्वालिफाई कर गया हूँ और उसी फोकस है मेन मेरा। आप एक टीम के साथ आ रहे थे, जी सर। तो फ्यूचर में क्या बनना चाहेंगे, क्या करना चाहिए समाज के लिए, अपने लिए? पहले तो मैं फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहूँगा, और फिर इसके लिए मैंने सोचा है कि एनजीओ के बारे में सोचा है, जिससे कि शिक्षा के लिए, बच्चों को सपोर्ट देने के लिए, और महिलाओं के लिए एनजीओ के लिए सोचा है। आपके फादर क्या? मेरे फादर एक ऑनलाइन शॉपकीपर है और बहुत मेहनत करते हुए ये फोटोग्राफी बनाया है। जी इसके लिए भी हारी जाए। जी सर। क्या नाम बता आपका? मेरा नाम प्रवीण कुशवाहा है। कहाँ से आते हैं आप? मैं रीवा से आता हूँ। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर आर्मी मैन है। अभी आपने ये कोर्स हुआ जो ये मैंने इसे इसलिए चुना क्योंकि मेरा पहले से था कि जेई या नीट को देना है, तो फिर मैंने अच्छे से डिसीजन लिया कि मेरे को जेई सही पड़ेगा, और फिर मैंने खुद कुछ रिलेटिव से सुना कि मतलब, और आकाश चल रहा था, इसलिए मैंने वो देख करके एक इंस्टीट्यूट के लिए वो अप्लाई किया, उसमें कि आकाश का ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसे मैंने दिया और उसमें सही रहा, तो इसलिए मैंने आकाश ज्वाइन किया। कॉलेज के लिए। हाँ बेटा बताइए, क्या नाम है आपका? त्रिषा पांडे। आपने अभी जो परीक्षा फाइट की है, क्या लक्ष्य था आपका और क्या बनना चाहते हैं? स्टार्टिंग में जब 11th में बस यही एक एम था कि कोई जेई मेंस के थ्रू तो अच्छी एनआईटी का एक एम था, जो कि शायद अब मिल जाएगी, और अब एडवांस है ना, उसमें एक अच्छे एनआईटी एम कर आईआईटी एम करके अब 1 महीना है, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसका रिजल्ट फिर बाद में देखा जाएगा। आपने आपकी जो पढ़ाई हुई थी वो कहाँ से हुई थी, शुरुआती पढ़ाई हुई? क्लास 12th तक मैं ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में थी। 11th से मैंने 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम आकाश में ज्वाइन किया था, तो वहाँ से फिर मेरे को मेंटरशिप और 2 साल पूरा इन लोगों ने बहुत हेल्प किया उसको, तो 99.3% मिल रहा है। वो आगे फ्यूचर में क्या करना चाहती है? अभी एडवांस है कि फिर कोई भी अच्छी कॉलेज में जाके अच्छी ब्रांच से इंजीनियरिंग करके अभी देखना। आपके नंबर आया था, आप जल्दी जा सकते हैं। हाँ हाँ, तो कोई चुना है कि कहाँ जाना है? अभी एनआईटीएस में मैंने आपके इंस्टीट्यूट कहीं गाइड कर रहे हैं? फिलहाल तो अभी यही बोला जा रहा है कि जेईई एडवांस में अच्छी रैंक पाके अच्छी आईआईटी एम किया जाए, तभी एनआईटीएस के लिए नहीं सोचा गया है, फिर एडवांस का रिजल्ट आ जाए फिर आईआईटीएस के लिए सोचेंगे। ये आपका कौन सा? पहला मेरा नाम अनुपम शुक्ला। बताइए क्या एम था आपका और क्या मतलब आप बनना चाहते हैं, क्या आगे? और मैं यहाँ पे मतलब मैं 8 से मेरा इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स को लेकर था, तो मैं सोचा था मैं इंजीनियरिंग करूँगा, मैं क्लियर था मेरे को, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मतलब स्कॉलरशिप टेस्ट लेके यहाँ पे मैंने एडमिशन करवाया था। तो मैंने 11th में यहाँ पे एडमिशन लिया था। 2 साल मेरे को मतलब प्रॉपर मेंटरशिप मिली, सारे टीचर बहुत सपोर्टिव हैं, और घर में रह के जितना आदमी कर सकता है उससे बहुत ज़्यादा आदमी टीचर्स की मेंटरशिप के साथ कर सकता है। तो मुझे बहुत हेल्प मिली 2 साल यहाँ पे, तब मतलब रिजल्ट अपने आज आया है अच्छा। आपके यहाँ से एक टीम निकल के आई है जो आपके काफी जो करके आए, तो आगे फ्यूचर में क्या बनना चाहेंगे, मतलब अपने लिए, समाज के लिए? देखिए अभी मैं इतना मतलब इतना ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ। 2 साल मैंने स्पेसिफिक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन की है, पीसीएम की, तो पहले तो मैं अवेयर होना चाहूँगा, तब जाके मैं कुछ सोसाइटी को दे सकता हूँ। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अलग भी कुछ नॉलेज चाहिए होगी इसके लिए। यदि तो आपको पता है या फिर स्कूल कॉलेज तो क्या मैंने
इनिशियली तो मैंने अपनी फैमिली और अपने आप को फैमिली के सबको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए ही ज़्यादा मतलब मोटिवेटेड था। और एक बार वो अचीव कर लूँ उसके बाद फिर डिसाइड करूंगा मेरे को क्या करना है, क्या करना है। मेरे फादर एक लॉयर हैं और मेरी मदर एक टीचर है। तो उनका सपोर्टिव। हाँ, मेरी मदर का बहुत सपोर्ट रहता है मेरे ऊपर। मेरी मदर, मेरे ग्रैंड मदर, ये लोग बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को। मेरी सिस्टर भी बहुत सपोर्टिव है। ये लोग क्या ऐसी कोई इच्छा थी कि आप ये मतलब ये नहीं करते नहीं, मैडम आपके ये आप क्या क्या मानते हैं आप, क्या समझ? सर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बट इसमें बहुत सारा रोल आकाश का है। बच्चे की हार्ड वर्किंग भी है और डिसिप्लिन भी बहुत मैटर करता है। जैसे ही उसने पहले जो ये जर्नी स्टार्ट की, एमफे से स्टार्ट की, ठीक है। एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम कराता है आकाश, तो उसने एक एमफे एग्ज़ाम दिया था जिसमें उसकी ऑल ओवर इंडिया 500 रैंक आई थी, मतलब 500 के अंदर आई थी। फिर हमने रीवा ब्रांच से संपर्क किया। मैं बेसिकली सतना से बिलोंग करती हूँ लोग, और हमारे यहाँ सतना में आकाश की ब्रांच नहीं है, तो नियरेस्ट ब्रांच रीवा ही थी। फिर हम यहाँ पर आए तो सब हमें पता चला कि एक एग्ज़ाम वो और दे सकता है जिससे उसे आगे टोटल फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होगी और वो एक टॉपर बैच में जा सकता है। जहाँ पर लिमिटेशन होता है ओनली 10 से 15 बच्चे होते हैं और उनके रहने की, उनकी एजुकेशन की, इवन उनकी स्कूलिंग सब आकाश प्रोवाइड कराएगा। फिर मेरे बेटे ने वो एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका क्लियर नहीं हुआ। इसके बाद उसको सेकंड अटेम्प्ट फिर मिला और उसमें उसने वो एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। फैमिली फैमिली कैसा आप सब क्या करते हैं आप? नहीं सर, मेरे हस्बैंड नहीं हैं। जब मेरा बेटा ने अप्रॉक्सिमेटली 7 ईयर था, अभी उसके फादर एक्सपायर हो गए। अभी तक आई हुई है मतलब फाइनल आज में Yes, इसका sir. टापर है कि वो मतलब केवल अपने गुरु की वजह से, अपने काबिलियत की वजह से मतलब पढ़ रहा है और फिर भी आपका कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि वो अपनी हार्ड वर्किंग डिसिप्लिन के कारण आज इस मुकाम पे पहुंचा है और टीचर्स की प्रॉपर गाइडलाइन मिली, उसको प्रॉपर फैसिलिटीज मिली, प्रॉपर स्टडी मटेरियल्स मिले, जिसके कारण आज वो मतलब सबका नाम रोशन कर रहा है। क्या मतलब के लिए यही बात थी कि यही मतलब ये नहीं करेगा, कुछ और सोचा था आपने? नहीं सर, ऐसा कुछ प्लान नहीं था, बट हाँ उसका मैथ्स में शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट था और लगभग 4th-5th से वो ओलंपियाड देता था और 9th में ओलंपियाड में उसकी बहुत अच्छी रैंक आई मैथ्स में और साइंस में। तो फिर ये माइंड सेट हुआ हम लोगों का कि अब इसी सब्जेक्ट्स में आगे आपको बढ़ना है, तो फिर उसने चूज किया कि मुझे इंजीनियरिंग में करना है। क्या नाम है उसका? अनय अग्रवाल। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम लोग सतना से बिलोंग करते कि कब तक चलेगा आपका मतलब आपको लगा यही? हैं। नहीं सर, मैंने आपको बताया ना कि हमारे यहाँ तो आकाश का ब्रांच है नहीं और उसने एक एमफे एग्जाम दिया था, तो फिर हमें बोला गया कि आप ऑफलाइन के लिए अपनी नियरेस्ट ब्रांच से कांटेक्ट करें। तब फिर मैं रीवा आई, क्योंकि सतना से सबसे नियरेस्ट ब्रांच रीवा ही थी। तब फिर हमें पता चला ऐसे। अपने यहाँ टोटल अगर स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो 80 बच्चे थे हमारे यहाँ, जिसमें से 75 बच्चों ने एग्जाम दिया था। 80 बच्चों में मैं हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूँ कि 14 बच्चे जो हैं वो 90+ परसेंटाइल के साथ उत्तीर्ण हुए हैं और सफलता का परचम लहराया है, जिसमें से हमारे यहाँ फीमेल टॉपर शीशा पांडे है, इसके 99.32 परसेंटाइल इसमें अचीव किया है। साथ में अनुपम शुक्ला है, इसके 98 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल रहा है। तो और बच्चे मैं आपको बताऊं कि किसी कारणवश नहीं आ पाए। आपको अगर टोटल मैं बताऊं तो एडवांस के लिए अगर बात किया जाए तो 11 बच्चे हमारे यहाँ से क्वालिफाई हुए हैं। एडवांस के लिए जो क्राइटेरिया है जनरल कैटेगरी में वो 93.10 परसेंटाइल है। तो ये मेरी तरफ से आपको जानकारी है। 14 बच्चे मैंने जो कि बताया कि अबव 90 परसेंटाइल हमारे यहाँ से बच्चे पास किए। बच्चा ऐसा है तो मतलब आप लोगों ने बाहर भेजा था, उसमें काफी किया है, उनके साथ मदद भी आई है। परवीन सर, आप अनय अग्रवाल नाम है उनका। हमारी जो कंपनी है आकाश एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, वो ये फैसिलिटी देती है कि अगर बहुत बच्चा फ्री है
वो एक्सट्रीम लेवल पे परफॉर्म कर रहा है, तो उसे हम भेजते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। वहाँ फ्री ऑफ कास्ट उनको रहने के, खाने के और स्कूलिंग प्रोवाइड की जाती है, ताकि हम एडवांस में उनको टॉप 7 IIT में अच्छे रैंकिंग के साथ भेज पाए, ताकि वो आगे आने वाले टाइम में हमारे हिंदुस्तान को स्ट्रेंथ करें। कास्ट दूसरों से क्या स्पेशल देता है कि बच्चे तैयार कर रहे हैं और पाता है? जी सर, हम पहले ऑल इंडिया लेवल के सबसे बेहतरीन टीचरों की टीम बना रखते हैं, वहां से हमारा कंटेंट बन के आता है। तो सबसे पहले बच्चों को ऑल इंडिया लेवल पर जो कंपटीशन फेस करना है उसके लिए बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा हमारी पॉलिसी है चाइल्ड इज फर्स्ट, हम स्टूडेंट को पहले ही रखते हैं प्रेफरेंस में। अगर उसको कहीं डाउट है, अगर डाउट के अलावा उसको कहीं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कंसर्न है, तो हम उस सारे डाउट को लेते हैं 1 to 1। अगर उसको मेंटरशिप की जरूरत होती है तो उसे हम टीचर एक मेंटर की तरह यूज करके उसके सारे जितने भी सब्जेक्ट रिलेटेड या नॉन सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक है उनको भी अपन कवर करते हैं। ये देखते हैं कि वो किसी भी तरीके से पाथ से डीरेल नहीं हो और हमेशा रिजल्ट की तरफ ओरिएंटेशन उसका हो, ये इंश्योर करते हैं। हमारे आकाश की पॉलिसी स्टूडेंट फर्स्ट, टीचर सेकंड पे आता है, स्टूडेंट को हम सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखते हैं। उसे किसी प्रकार की एकेडमिक या नॉन एकेडमिक जब तक वो देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मोटरसाइकिल में सवार बुआ भतीजे सड़क दुर्घटना में घायल हुए हैं। मुरैना से पैसा निकालने के लिए एटीएम जा रहे बुआ भतीजे उस समय दुर्घटना का शिकार हो गए जब सामने से आ रही मोटरसाइकिल ने उनकी मोटरसाइकिल को ठोकर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। मोटरसाइकिल से आ रहे थे पैसा निकालने 1 बजे से, पुरैना से। पुरैना से कहाँ आ रहे थे? पैसा निकालने कहाँ पे? यहीं पुरैना में गाँव में दुकान थी, वहीं पर आ रहे थे। ये बाइक से गाँव में के सुजीत द्विवेदी ना, सुजीत द्विवेदी ना, सुजीत द्विवेदी रही ना। मोटरसाइकिल जी। ये भाई बहन नहीं, इनका नाम क्या है? आशिक और एक का मानसी। आशिक इसका नाम। क्या लिखावत है मोटरसाइकिल जी। कहाँ पर हुई? पुराना में। पुराना। क्या बजे हुई? 1 बजे। और वो मोटरसाइकिल भाग गया कि पकड़ गया? भाग गया है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।